सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आज हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में दो तरह के राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल है। पहला भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय मार्क्सवादी पार्टी, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1964 को हुई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी स्थापना 6 जनवरी 2013 को हुई थी। आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को हुई थी। अब हम देखेंगे कि कैसे किसी दल को राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्राप्त होता है। किसी दल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए 1968 में चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए हुए नियमों का पालन किया जाता है। इसके मुताबिक किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे अधिक राज्यों में लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में लड़ना पड़ता है। इसके साथ ही इन चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट हासिल करने होते हैं। अर्थात जितने भी वोट पड़ते हैं उसका कुल 6% वोट या मत उस पार्टी को हासिल करने पड़ते हैं, तभी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर सकती है। और इसके साथ ही उस पार्टी को कम से कम 4 उम्मीदवार किसी राज्य या राज्यों से सांसद चुने जाने चाहिए। इसका मतलब है कि उस पार्टी या उस राजनीतिक दल से कम 4 सांसद चुने जाने चाहिए। वो किसी एक राज्य से भी हो सकते हैं और अलग अलग राज्यों से भी हो सकते हैं, या फिर वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त हो। अर्थात वह पार्टी 4 राज्यों में उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, तभी भी वो राष्ट्रीय दल का दर्जा उसको प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, उसकी ज़रूरी जो शर्तें होती है या योग्यता होती है वो हमने देखी। अब हम एक एक करके इन पार्टियों की स्थापना कैसे हुई और किसने की वो देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका चिन्ह देख लो बेटे, ये चिन्ह है इसका हाथ का। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी ही कहा जाता है और यह दुनिया के जो पुराने दल हैं उनमें से एक है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और 1885 से लेके अब तक इसका कई बार विभाजन हो चुका है इस दल का। स्वतंत्रता के बाद एक लंबे समय तक यह सत्ता में बनी रही थी। ये दल 1971 तक लगातार इसी ने शासन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस पार्टी ने देश को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है और इस पार्टी का प्रभाव लगभग पूरे भारत में है। भारतीय जनता पार्टी, इसका जो चिन्ह है वो कमल का फूल है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की थी। इसको पुनर्जीवित 1980 में किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसकी जो मूल अवधारणा है, इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है और इस राजनीतिक दल ने शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने,
पर आपत्ति की है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण का मतलब है यहाँ पे जब बहुत बड़ी मात्रा में लोग एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाते हैं, उस पर रोक लगाने के पक्ष में है। इस पार्टी ने दक्षिण, पूर्वोत्तर तथा ग्रामीण इलाकों में अपनी नींव मजबूत बनाई है और 2014 से लेकर वर्तमान तक केंद्र में इसी दल का शासन है। मार्क्सवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और ये मार्क्सवाद व लेनिनवाद में आस्था रखती है। ये इसका चुनाव चिन्ह है। ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक है और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का ये विरोध करते हैं। इस पार्टी का पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में बहुत मजबूत आधार है और यह एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल लंबे समय से ये वहाँ पर शासन कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है और स्वर्गीय काशीराम जी ने 1984 में इसका गठन किया था और ये बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल है, उनका ये नेतृत्व करने का दावा करती है। यह राजनीतिक दल महात्मा फूले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर आदि के विचारों से प्रेरणा लेने का दावा करती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है। मतलब ये हमेशा जो पिछड़े हुए दलित हैं उनके मुद्दों को उठाती रहती है, चाहे ये सत्ता में हो या ना हो। ये विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में यह पर्याप्त ताकतवर है। इन क्षेत्रों में जो बहुजन समाज पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में तो है ही मुख्य पार्टी के रूप में, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब, इनमें भी ये काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ताकतवर दल है, राजनीतिक दल है। नेशनल पीपल्स पार्टी, बेटा 2012 में पी.ए. संगमा को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। इन्होंने 6 जनवरी 2013 को अपनी अलग पार्टी का नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन किया और यह मुख्य रूप से मेघालय में एक्टिव है। भारत के मेघालय में ये ज़्यादा एक्टिव है। देखो मेघालय यहाँ पर है भारत में, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेघालय है। नेशनल पीपल्स पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना अरविंद केजरीवाल ने की थी 2 अक्टूबर 2012 में और जो इसका चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है और इस राजनीतिक दल की जो सरकार है वो दिल्ली में है, जो दिल्ली देश की राजधानी है। इसके अलावा पंजाब में भी इसकी सरकार बनी है और हरियाणा में भी एक पर्याप्त ताकतवर है। अब हम क्षेत्रीय दलों के बारे में चर्चा करते हैं। इन दलों को चुनाव आयोग द्वारा राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल भी है और कुछ क्षेत्रों में इनको सफलता मिल पाती है। अर्थात जो ये राष्ट्रीय दल होते हैं उनकी तुलना में ये काफ़ी कम क्षेत्र में
एक्टिव रहते हैं। पिछले 4 दशकों में क्षेत्रीय दल ज़्यादा ताकतवर हुए हैं और इनकी संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। भारत में लगभग 58 राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्राप्त है। ये बेटा आपको जो चित्र दिख रहा है ये क्षेत्रीय दलों का ही है। मैं इसको थोड़ा सा पास में कर देती हूँ। हर एक राज्य के ये इसमें दिए गए हैं, आप इसको देख लो। आपके लिए सभी क्षेत्रीय दलों के नाम याद रखना कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, आप बस इनके बारे में जान लो कि क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका होती है। क्षेत्रीय दल विशेषकर अपने जिस विशेष क्षेत्र में वे ज़्यादा एक्टिव होते हैं वहाँ की ही समस्याओं को ये उठाते हैं और वहाँ के विकास के लिए ही ये कोशिशें करते हैं। अभी हमने देखा कि किसी भी लोकतंत्र देश में राजनीतिक दलों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनको अपना कार्य करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसी को राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ भी कहा जाता है।